हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर 3 अ डे विद नंदू। सो लेट्स स्टार्ट। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आईज। सो नंदू एक छोटा सा हाथी है। इसमें बताया जा रहा है कि नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। और उठने के बाद कुछ सेकेंड्स तक तो उसको पता ही नहीं था कि वो आखिर है कहाँ। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. और उसको क्या लग रहा था कि वो एक ऐसे जंगल से घिरा हुआ है जो कि बड़े बड़े ग्रे कलर के पेड़ों के तनों से बना है। He blinked his eyes and looked around. और फिर उसने अपनी आंखें ब्लिंक की और उसने अपने आसपास देखा। ओह देयर वॉज अम्मा। तो उसे कौन दिखा? उसकी अम्मा दिखी। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. और जो ग्रे कलर का फॉरेस्ट उसने इमेजिन किया था ना, वो एक्चुअली में जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे उनके पैर और उनकी सूंड थी। ट्रंक्स मतलब भी सूंड ही होता है। द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। और फिर जो सूरज था वो सर पर चढ़ आया और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड। सो फिर नानी माँ जो थी वो चिंघाड़ी। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। जो नानी माँ थी वो सबसे बड़ी थी हमारे हाथियों के झुंड में। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। और फिर जो नानी माँ थी उन्होंने जंगल की तरफ बढ़ना शुरू किया। द अदर फीमेल एलिफेंट्स सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। और जो बाकी की जो फीमेल एलिफेंट्स थी ना, उन्होंने भी उनको फॉलो करना शुरू किया। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। और फिर नंदू भी उनके साथ साथ हो लिया। When they reached the jungle, जब वो जंगल पहुंचे, the members of the herd started spreading out. जो मेंबर्स थे ना उस ग्रुप के, उस हर्ड के, वो सब बिखरने लगे। मतलब कोई किधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। और वो सब कहाँ जा रहे थे? वो सब जा रहे थे अपने पसंदीदा टहनियाँ और पत्तियाँ खाने के लिए। आफ्टर दे हैड ईटन, खाना खाने के बाद, द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। वो जो झुंड था हाथियों का वो नदी की ओर बढ़ा। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। और जो बेबी एलिफेंट्स था ना उनको बहुत अच्छा लगता था पानी में खेलना। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो मम्मी एलिफेंट्स थी वो जो मड होती थी, जो कीचड़ होती थी, उसमें लेटा करती थी। डू यू नो दैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे? क्या आप जानते हैं कि एक अडल्ट एलिफेंट एक दिन में 100 किलो से भी ज़्यादा पत्तियाँ और टहनियाँ खा सकता है? एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours। वो सिर्फ 2 या 4 घंटे के लिए ही सोते हैं इन अ डे, एक दिन में। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। और जो हाथी होते हैं उनको कीचड़ और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और जो मड होती है वो उनकी स्किन को, उनकी त्वचा को ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो बिल्कुल पंखे की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप दैम सेल्फ कूल। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो इनका भी इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट्स 200 kilograms। वॉट इज योर वेट? इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नंदू था वो केवल 3 महीने का था और उसका वेट था 200 kilograms। आपका वेट कितना है? आप इसमें लिखेंगे अबाउट 40 kg। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट? क्या आप बता सकते हैं कि आपके जैसे कितने बच्चों के वजन को मिलाया जाए कि नंदू के वजन जितना बैठे? आप इसमें लिखेंगे 5 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्या है? फन एंड गेम्स। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। जो नंदू था ना वो अपने भाई और बहनों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देख रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट टू गो नियर देम। वॉट इफ दे फॉल ऑन मी? आई एम स्टिल स्मॉल। अच्छा है कि मैं उनके पास नहीं हूँ। क्या हो अगर वो मुझ पर गिर जाएं? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। और फिर वो चुपचाप जाके अपनी मम्मी के पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। और जो अम्मा थी ना, मतलब उसकी मदर, उन्होंने उसको प्यार से पानी की तरफ धकेला, जैसे कि वो नंदू से कह रही हों कि जाओ और खेलो।
नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। उसके जो कजन्स थे वो भी वहाँ पहले से थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन इट हिज हेड। और वो पहुंचा ही था पानी के पास कि एक तेज फव्वारा आकर उसके सिर पर जा गिरा। ही गॉट वेट। वो भीग गया। ओह, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। अरे ये किसका काम था? वो उसके शरारती कजन्स का काम था। नंदू ज्वाइन दैम इन द गेम। और फिर नंदू ने भी उन्हें इस खेल में ज्वाइन कर लिया। बिफोर सनसेट, सनसेट के पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल। जो झुंड था वो जंगल के लिए वापस लौटने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। और तब से नंदू को बहुत थकावट हो रही थी। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ही ड्रैंक हर मिल्क। और जो नंदू था उसने अपने आप को अपनी मम्मी के फ्रंट वाले दोनों पैरों के बीच सेटल कर लिया और वो वहीं पर सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। आपने सुना होगा नंदू और एक एलिफेंट हर्ड के बारे में। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। जो एक एलिफेंट हर्ड होता है, जो हाथियों का झुंड होता है, उसमें मेनली फीमेल एलिफेंट्स और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। और जो उसमें सबसे बड़ा जब सबसे बड़ी एलिफेंट होती है वो उस झुंड की मुखिया होती है। और अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। और एक हाथियों के झुंड में मुश्किल से 10 या 12 फीमेल एलिफेंट्स और छोटे बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं ना, वो अपनी माँ के साथ मतलब एलिफेंट के हर्ड में तब तक रहते हैं जब तक कि वो 14 या 15 साल के नहीं हो जाते। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। और उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ देते हैं और अकेले चले जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। और जो नंदू है उसको भी अपना झुंड छोड़ना पड़ेगा जब वो इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब 14 या 15 साल का जब हो जाएगा। Like elephants, some more animals also live together in groups. एलिफेंट्स की ही तरह, हाथियों की ही तरह कुछ और जानवर भी हैं जो कि साथ मिलकर ग्रुप्स में रहते हैं। दीज एनिमल ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड। और इन जानवरों का झुंड हर्ड कहलाता है। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। और जो झुंड वाले जानवर होते हैं ना, हमेशा साथ साथ चलते हैं, सर्चिंग फॉर फूड, खाने की तलाश। अब हमारे पास है इसकी कुछ एक्सरसाइज। फाइंड आउट एंड राइट विच आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड्स। अब आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताना है जो कि ग्रुप्स में रहते हों। शीप एंड एलिफेंट्स आप आंसर में लिखेंगे। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। क्या आप भी एक ग्रुप में रहते हैं? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट। वॉट डू यू थिंक आर द गुड पॉइंट्स एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप। राइट दैम। क्या आप भी एक ग्रुप में रहते हैं और क्या आपको ऐसे रहना अच्छा लगता है? आपके हिसाब से ग्रुप में रहने के क्या क्या गुड पॉइंट्स हैं और क्या क्या बैड पॉइंट हैं, वो आपको इसमें लिखना है। गुड पॉइंट में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे वी कैन एंजॉय विद अदर्स। हम दूसरों के साथ मस्ती कर सकते हैं। वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। हम दूसरों से मदद ले सकते हैं। वी हैव टू डू लेस वर्क। और हमको काम भी कम करना पड़ता है। और ग्रुप में रहने का बैड पॉइंट क्या है कि हमारी दूसरे से लड़ाई हो सकती है। देयर में बी क्वेरल। हैव यू एवर टेकन राइड ऑन एलिफेंट। हाउ डिड इट फील। क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है और अगर हाँ तो आपको कैसा लगा? येस, इट फील्स ग्रेट। विच एनिमल हैव यू सैट ऑन। राइट देयर नेम्स। आप कौन कौन से जानवर पर बैठे हैं उनके नाम लिखिए। एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल। आंसर में आप लिखेंगे। वाई इज द ईग्रेट सिटिंग ऑन द बफेलो। It eats insect on the skin of buffalo. Have you seen any animal riding on another animal? Write their names. क्या आपने कभी देखा है कि कोई जानवर किसी जानवर के ऊपर सवारी कर रहा हो? तो आप इसमें लिखेंगे द एनिमल विच इज़ राइडिंग। कौन सा जानवर सवारी कर रहा था? स्पैरो। और द एनिमल विच गिव्स द राइड। और उस जानवर का नाम लिखिए जो उसको राइड दे रहा था। बफेलो एंड क्रोकोडाइल। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर राइडिंग ऑन। अब आपको उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि सवारी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एलिफेंट्स, हॉर्स एंड कैमल। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट आर यूज्ड फॉर कैरिंग लोड्स। इसमें आप लिखेंगे डंकी, बुलक एंड। चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।